Hello guys, myself Soumya and today's video is on most important MCQs of human physiology. So let's get started. Question number first is when in a mutational event when adenine is replaced by guanine, it is a case of transcription, transition, transversion और frame shift mutation. So जब एडनिन हमारा रिप्लेस होता है ग्वानिन से तो वो केस होता है किसका। सो इट इज़ ए केस ऑफ ट्रांसवर्सन, वो ट्रांसवर्सन का केस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन ए डीएनए, एक डीएनए चेन में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं दे polymerize in the 5 to 3 direction and explain 3 to 5 DNA replication result in transcription, polymerize in the 3 to 5 direction and forms replication fork, prove semi conservative nature of DNA replication. So the answer is that because अब जानती हो कि ये जो ओखल के फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के वो हमारे पॉलीमराइज होते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में एंड बनाते हैं एक रेप्लिकेशन फॉर्क को। सो द आंसर इज C1. नाउ थर्ड क्वेश्चन, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंग्टन्स कोरिया आर बैक्टीरिया रिलेटेड डिसीज, congenital disorders, pollutant induced disorders, virus related diseases. अब ये जो सिकल एनीमिया है इसको सबसे पहले हमारे जेम्स फ्लेरिक ने 1904 में इसके बारे में बताया था 1904 में 1904 में इसके बारे में सबसे पहले जेम्स फ्लेरिक ने बताया था। और ये जो हंटिंगटन्स जो कोरिया है वो एक टाइप का ऑटोजोमल म्यूटेशन होता है। अब जब अपने आप बॉडी में म्यूटेशन होती है तब ये होता है। और क्रोमोजोम जो फोर्थ क्रोमोजोम होता है ना उसके जीन, जब फोर्थ क्रोमोजोम के जीन पे जब चेंज आते हैं तो इससे ये हंटिंग्स कोरिया होता है। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, angiotensin is a protein produced and secreted by macular dense cells, endothelial cells, liver cells or juxtaglomerulus GC cells. So the answer is liver cells because angiotensin एक liver protein है जो कि liver में प्रोड्यूस होता है बट स्टोर रहता है अल्फा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये अल्फा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा में स्टोर रहता है। Now, this figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with labels of A, B, C, D. Select the option which gives correct identification and main function and or characteristics. So ये figure है हमारा। Now इसके जो options क्या देखेंगे हम। A, ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायरिंग। बोल रहे हैं कि जो ए है ये ट्रैकिया है एंड लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब है सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। बी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। बी कहना कि ये बी जो है ये हमारी जो बी है ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये क्या है सराउंड रिप्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कशन अगेंस्ट ड्रॉपिंग। एंड नाउ C1, तो C1 हमारी क्या है, C1 हमारी यहाँ पे है एल्वियोलिस के पास में। सो एल्वियोली थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नॉट D1। सो D यहाँ पे है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ये D है। नाउ सो D क्या है, लोअर एंड ऑफ लंग, डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो वैसे इन सब की जो लेबलिंग है वो तो सही है बट इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रॉन्ग है। सो एक्सप्लेनेशन में जो सही है वो हमारा C1 है कि एल्वियोली जो है वो एक थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। A pregnant female delivers a baby who suffer from stunted growth, mental retardedness, low intelligence quotient and abnormal skin. एक प्रेग्नेंट फीमेल है वो बेबी को डिलीवर करती है जिसमें वो जो बेबी होता है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है, उसकी मेंटली वो रिटार्ड होता है, लो इंटेलिजेंसी होती है, क्वेश्चन होता है एंड एब नॉर्मल स्किन होती है। सो ये
मतलब किससे होता है, ये क्यों होता है? सो दिस इज ए रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ओवर सिक्रेशन ऑफ पास स्टेलिस। तो ये सब तब होता है जब डाइट में लो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। A human fetus within the uterus is shown in the given diagram. Select the option with correct identification. So ये हम एक ह्यूमन का fetus का डायग्राम दिया गया है जहाँ पे ये जो A है ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये दिख रहे हैं आप, ये जो जॉइंट है यहाँ से, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि इस fetus से जुड़ी हुई है। तो D1 जो है ये हमारा फाइटस है, और A1 जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। एंड अब यहाँ पे जो बी है, जो ऊपर बी दे रखे हैं यहाँ पे, सो ये जो बी है ये हमारी प्लासेंटल विलाई होती, इट इज़ ए प्लासेंटल विलाई। एंड नाउ C1 जो होती है यहाँ पे इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है छोटा सा गोल गोल टाइप का, इसको हम बोलते हैं यॉल्क, ये एक यॉल्क सेक होता है। तो C1 यहाँ पे जो है ये एक यॉल्क सेक है। सो अब बढ़ेंगे इसके हम कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। ये बोल रहे हैं कि जो ए है वो एक यूट्राइन ब्लड वेसल है, वो तो है ही नहीं है, बिकॉज ए जो है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड है। सी क्या है, सी इज अ योल्सेक, हाँ सी वाला योल्सेक है। सो बी इज एमनियोन एंड डी इज प्लेसेंटा। सो अब आप जान गए होंगे कि जो आंसर है वो हमारा वो सी है, बिकॉज इट इज ए योल्सेक। सिग्नल्स दैट इनिशिएट फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, ऐसे सिग्नल्स जो फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, वो ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से? फुली डेवलप्ड फॉइटल से, सिर्फ क्या सिर्फ प्लेसेंटा से, फुली डेवलप्ड फॉइटस से और मैटरनल एड्रिनल ग्लैंड से, फुली डेवलप्ड फॉइटस से और प्लेसेंटा से। सो द आंसर इज डेट जो हमारे फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होते हैं डिलीवरी टाइम पे वो निकलते हैं फुली डेवलप्ड फॉइटस से और प्लेसेंटा से। Now, Kruger-Chat syndrome is caused by change in chromosome structure involvement. Kruger-Chat syndrome जो होता है वो किस वजह से होता है, मतलब ऐसे कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चेंज होता है जिससे ये क्रूड सिंड्रोम हो जाता है? सो ऑप्शंस आर डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिलीशन, बिकॉज फिफ्थ क्रोमोसोम पे जब फिफ्थ क्रोमोसोम में जब एक पेज का डिलीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रूड सिंड्रोम। द ऑर्डर ऑफ मैन इज होमिनिडाई, मेमेलिया, प्राइमेटा एंड वर्टिब्रा। अब होमिनिडाई जो होती है वो मैन की एक फैमिली है, मेमेलिया क्लास है, वर्टिब्रा अलग क्लास है। सो द ऑप्शन इज प्राइमेटा, प्राइमेटा इज द ऑर्डर ऑफ द मैन। नाउ विच हार्मोन रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर टू रिलीज बाइल जूस? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू प्रोड्यूस टू रिलीज बाइल जूस? तो अब बाइल जूस को निकालने में कौन सा हमारा जो हार्मोन हेल्प करता है? तो ऑप्शन है GIP एंड CCK, TSH एंड secretin. So the answer is CCK, which is cholecystokinin. Statement A. Estrogen is produced by Graafian follicle and corpus luteum both. Statement B. GIP inhibits gastric secretions and promote the gastric motility. ये जो GIP है ना, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इसमें इसके नेम में आ रहा है इनहिबिटरी, मतलब ये इनहिबिट करता है। सो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को और प्रमोट करता है गैस्ट्रिक मोर्टिलिटी को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैजिक कॉलम। सो इसमें एक तरफ दिया गया है हार्मोन्स का केमिकल नेचर और एक तरफ दे रहे हैं हार्मोन्स को। सो ऑप्शंस हमारे रखे हैं, तो फर्स्ट इज स्टेरॉइड, पेप्टाइड, आयोडोथैरोक्सिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। एंड सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन, नॉन एपिनेफ्रिन, थैरोक्सिन एंड ईस्ट्राडायोल। अब बताना हमको कि जो स्टेरॉयडल हार्मोन है वो कौन सा इनमें है। सो स्टेरॉयडल हार्मोन हमारा जो है वो ईस्ट्राडायोल होता है, जो कि मेनली प्रोड्यूस होता है ग्रेन्युलोज सेल्स ओवरी, जो ओवरी के ग्रेन्युलोज सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड नाउ पेप्टाइड हार्मोन। अब जो पेप्टाइड हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन होता है, विच इज secreted from the adenohypophysis part of ovary of pituitary,
एंड नाउ आइडोथायरोसिन, ये जो आइडोथायरोसिन होता है इससे निकलता है थायरोक्सिन, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो होता है वो नॉन एपिनेफ्रिन होता है, उसको हम नॉन एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं. सो आंसर इज D1. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द फर्स्ट यूकार्योटिक सेल्स ऑब्जर्व, पहली यूकार्योटिक सेल ऑब्जर्व हुई थी कब? 500 माया में, 2000 माया में, और 1500 माया में, एंड 3000 माया में. सो द ऑप्शन इज 1500 माया. 1500 माया में पहली यूकार्योटिक सेल्स ऑब्जर्व की गई थी. द पेंटिंग्स वर डन बाय होमो इरेक्टस, Sianthropus and Neanderthals man and Homo sapien fossils. So the correct option is निएंडरथलिस मैन ने सबसे पहले के पेंटिंग्स को बनाया था. The Golgi complex plays a major role in trapping light and transforming it into chemical energy in digesting the proteins and carbohydrates as transferring organelles in post-translation modification of proteins and glycosylation of lipids. So the answer is in post-translation modification of proteins and glycosylation of the lipids. Which one of the following organelle in the figure correctly matches with the function? तो ये हमारे फिगर है, ऑप्शंस के यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं बनाता है. गोल्गी एपेरेटस करता है प्रोटीन सिंथेसिस. नो. गोल्गी एपेरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म. हाँ, गोल्गी एपेरेटस जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड्स को बनाता है. सो आंसर इज C1. Carbonated enzyme increase reaction speed by forming dash molecule every second. The enzyme accelerates the reaction by 6 lakh and 10 million times, 6 lakh and 100 million times, and 6,000 10 million times, and 6 lakh million times. So the answer is 6 lakh 10 million times. For any enzyme catalyzed reaction is complementation and represent the transition unstable structure, transient unstable structure, or permanent unstable structure. So the option is transient unstable structure. The number of testicular lobules in ह्यूमन मेल में जो नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते कितने होते हैं? वो होते हैं 500. ठीक है. एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट meiosis produce two identical daughters. Meiosis introduce variation due to genetic exchange. Telophase chromosome has two contains. Telophase first may be absent. So the option is telophase may first is absent. Telophase first होती है, absent नहीं होती है. So this is the question of our video. If you like the video, please guys like, share and subscribe my channel. Thank you so much.